अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस आज मैं बात करना चाह रहा हूँ डेनमार्क के बारे में, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ये कंसर्न है कि यार किस तरीके से हम अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि हर कोई बिज़नेस वीज़ा की तरफ नहीं आ सकता। और एक चीज़ जहन में आपने रखनी है कि जो भी लोग आपको वर्क वीज़ा के ऊपर बुलाना चाह रहे हैं तो बहुत ख्याल से, ठीक है, बहुत ख्याल से, इसके अंदर बहुत स्कैम है। ठीक है, मैंने कभी भी वर्क परमिट आपको ऑफ़र ही नहीं किया, ठीक है, इसी चक्कर में, क्योंकि इसके अंदर आधे से ज़्यादा, अगर मैंने किसी ने मुझसे रब्ता किया हो कि असद हम वर्क वीज़ा आपको ऑफ़र करते हैं, आप अपने बंदे अगर बुलवाना चाह रहे हो तो बुलवा लो, मैं जाता ही नहीं उस पास से, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर फ्रॉड होना है आगे। ठीक है, तो इस चीज़ में इतना ख्याल रखना है। खैर, हम डेनमार्क की बात करते हैं। गाइस, डेनमार्क इज़ अ वेरी ओपन माइंडेड कंट्री, और यहाँ पे वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, टॉप रैंक में आता है। काफ़ी बेहतर मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, कोपेनहेगन कैपिटल है। तो डेनमार्क इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं। भाई महंगा है, ठीक है, पहली चीज़ मैं बता दूँ, महंगा है। तकरीबन 6,000 ऑन एन एवरेज इसकी आपकी ट्यूशन फ़ी होती है साल की, 6,000 यूरो की। तो ज़रा कैलकुलेट कर लेना। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि यूके से, कनाडा से, यूएस से, तो यहाँ पे तो स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। तो 6,000 यूरो इज़ नॉट दैट टू मच अगर हम स्कॉलरशिप से अपना अमाउंट कवर कर लेते हैं, प्लस आपको वर्किंग आवर भी है, जॉब्स भी हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स टारगेटिंग द मेन सिटी लाइक कोपेनहेगन अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है रिहाइश महंगी होगी। अगर आगे पीछे कहीं जा रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे सस्ती होती है। 5 किस्म की यहाँ पे स्कॉलरशिप्स है। सबसे पहले डेनमार्क की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक ऑफ़र करती है। उसके बाद आपकी डेनमार्क की जो स्टेट होती है, जो प्रोविंस है जहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ से स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है। रोस्किल्डे यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है डेनमार्क की, वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है इफ़ यू गोइंग टू कोपेनहेगन, और एरास्मस मंडस तो आपको पता ही है। ठीक है, तो गाइज ये 5 आपके पास स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन आ गए। अब बात कर लेते हैं, मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ जहाँ पे एडमिशन्स नेक्स्ट सितंबर के लिए और कुछ जगहों पे जनवरी इनटेक के लिए भी एडमिशन खुल सकते हैं। तो यू नीड टू मेकअप योर माइंड, यू नीड टू स्टार्ट योर वर्क टूवर्ड्स हंटिंग डाउन द एडमिशन्स। ठीक है, बेनतहा बायोटेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक साइड पे, सही, इलेक्ट्रॉनिक साइड पे, बहुत सी जगहों पे एडमिशन्स अभी खुलना स्टार्ट हो रहे हैं। सो जस्ट गियर अप, नाउ इज़ द टाइम कि भाई आप अगले साल के लिए जो है अभी से अपना प्लान करना शुरू करो। सबसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, ठीक है। फिर आल्बोर्ग आ जाती है, आरहुस आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन आ जाती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क आ जाती है, लिखा हुआ है मैंने, नोट्स बनाए में। इसके अलावा रोस्किल्डे आ जाती है, आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ एप्सोलोन आ जाती है, विया यूनिवर्सिटी कॉलेज आ जाता है। सो गाइज दिस वाज थोड़ा सा मैंने आपको यूनिवर्सिटी का ब्रीफ दिया है। अच्छा, इसकी जो रैंकिंग है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, तकरीबन इनकी फ़ीस पहले सुन लो, 6,500 से लेके 18,000 यूरो तक है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स। ठीक है, एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का मैं अगर आपको बताऊँ 60-70% है, और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे देयर इज़ अ फ़ी विच यू नीड टू पे, दैट कुड बी अराउंड 100 यूरोज़। सही है, तो लेकिन अब जाहिर सी बात है यहाँ पे वीज़ा रेशो अच्छा है डेनमार्क का। वो क्यों अच्छा है? बिकॉज यू पेइंग, आप पैसे दे के जा रहे हो, आप फ़ी पे करके जा रहे हो, तो वो चांस जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। यूके का आपका वीज़े का रेशो क्यों अच्छा है? क्योंकि यू पेइंग अ फ़ी यार, अच्छा खासा पैसा आप पे करते हो, तो वहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप डेनमार्क जाते हो और डेनमार्क जाके आप वहाँ पे पैसे पे भी कर दिए, कोई फ़ीस वगैरह आपने पे किए, तो उसके बाद देर आर चांसेस कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और वो अमाउंट जो आपने पे किया हुआ है वो रीइंबर्स हो जाएगा। अक्सर मेरे पास सवाल आता है कि बस आइल्स का क्या सीन है? तो आइल्स इज़ मैंडेटरी इन आपको जो है वो लाजमी आपको आइल्स करना पड़ेगा। ठीक है, आइल्स करना पड़ेगा। देखो अभी मैं ये बता देता हूँ कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, एडमिशन जब आप अप्लाई करने जाओगे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आपने एक एक यूनिवर्सिटी जाके चेक करना है और वहाँ पे जाके देखना है। तो यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले आपके हाई स्कूल और आपके जो सेकेंडरी बोर्ड है उसके सर्टिफिकेट्स होने ज़रूरी हैं।
पासपोर्ट होना ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज पिक्चर होना ज़रूरी है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट है आपका वो होना ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस 30,000 यूरो की होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में लेनी है, पहले ही लेनी है। प्रूफ ऑफ पे ट्यूशन, अगर आपने फ़ी पे की है तो वो होना ज़रूरी है, ठीक है। आपका यूरो पास के ऊपर रिज्यूमे होना ज़रूरी है। लिविंग एक्सपेंसेस आप कैसे करोगे, बैंक स्टेटमेंट आपके पास कैसे होगी, ठीक है, वो होना ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि भाई यहाँ जाके पढ़ना क्यों है, तो वो होना ज़रूरी है। ये दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एडमिशन, ठीक है। वीज़ा की अभी मैं बताऊँगा आगे, तो ये मतलब आप समझ जाओ कि हाउ टफ दिस प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी। लेकिन वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप फ़ी पे करके जा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होंगी, डैनिश वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा आपको, एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, आइल्स मैंडेटरी है, आइल्स कर लो या टोफल कर लो, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन जो आप करते हो वो कर लेना। वीज़ा फ़ी आपने पे करनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। जो बच्चा मास्टर्स करने जा रहा है ना डेनमार्क, उसका वीज़ा रेशो इज़ अराउंड 95%, लेकिन जो बच्चा बैचलर्स करने के लिए जा रहा है उसका वीज़ा चांसेस कम है, ठीक है। ये जहन में रखनी है चीज़। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर बैचलर्स इन डेनमार्क, मैं एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो, यू आर अ फ्री मैन। लेकिन अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो और अपनी फैमिली को भी ले जाना है सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपके लिए बेहतर है। तकरीबन बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बैंक स्टेटमेंट का एक तो फ़ी पे कर रहे हो, उसको तो छोड़ दो, उसका हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तकरीबन डेनमार्क में आपका जो फीस आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो तकरीबन 11 से 12,000 यूरो की होनी चाहिए, और वो लेजेड होनी चाहिए, टैक्स रिटर्न से वो वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। आपने एक चीज़ पे ज़रूर काम कर लेना है, आपको मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह बता देता हूँ। 750 से 900 यूरो आपका तकरीबन ख़र्चा आता है, बिकॉज दिट्स एक्सपेंसिव। कुछ जगहों पे आपको 1200-1300 का भी खर्चा आता है, ठीक है। सो आपको अगर पार्ट टाइम जॉब करनी है, जैसा मैंने बताया 10 से 20 घंटा आप काम कर सकते हैं, बट देर आर जॉब्स 14 घंटे का पर आवर रेट है डेनमार्क में। सो यू गेट अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब, यू मेक डिसेंट मनी, तो आपके काम करके आप ठीक ठाक पैसे भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप जहन में ये रख लो कि फॉर एग्जांपल अगर आप 4 साल की डिग्री पे जा रहे हो या 2 साल की डिग्री पे जा रहे हो, तो आपका 6,000 यूरो की आपकी एनुअल फ़ी होने वाली है। तो जस्ट प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपना आराम से इसको प्लान कर लेना। और दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी डेनमार्क का, और द प्रोसेस गोइंग टू बी बिट टफ। मास्टर्स के लिए बहुत अच्छा रेशो है, बैचलर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो सब देख दाख के सारी चीज़ें प्लान करके बजट वगैरह बना लो, और इफ़ यू इंटरेस्टेड लेट मी नो। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।